मतलब का सोचा का है तूने? जिंदगी भर अपनी चाची के यहाँ टंगी रहेगी, ससुराल वापस आएगी? कछु फूटेगी? नानी जी देखो एक बात समझ लो, तुम इस घर की बहू हो, आओ वापस अपनी गृहस्थी संभालो, घर के लोगों को संभालो। तुम्हें क्या लगता है तलाक दे दोगी तो जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी रानी बन जाओगी तुम? सच में का? अरे नर्क बन जाएगी जिंदगी, नर्क बन जाएगी। ये बता रहे हैं छोड़ी हुई औरत का हाथ कोई नहीं थामता। वो तो बेवकूफ है, तू भी बेवकूफ बन जाएगी का? तू तो समझदार है ना, समझदारी से काम ले। देख तू जैसी है हमें तो भाती है, ई लाने इतनी गुहार कर रहे हैं, वापस घर आ जा। इसी में सबकी भलाई है, तुम्हारी भलाई भी। चाची जिंदगी भर प्यार से नहीं रखेगी, अपना घर होता है। और एक बात और समझ ले, अगर बात तलाक तक पहुंची और तलाक हुआ तो हम अमित के साथ खड़े रहेंगे। तू कोने में अकेली रह जाएगी, सोच रही हो? कहे कि हम भी आने वाले हैं। अरे शोक सभा तो हम दिखाते हैं तुमको, हैं? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि ये इश्तेहार जो है हमारे मरने का तुमने छापा है? अब जो है ना तुमने हमें लगा दी है चाबी, अब तुम देखना हम क्या करते हैं। शादी तो हम करके बताएंगे, अपने तैयारी भी शुरू कर दी है। वो कुंडली और फोटो दे के आ गए हम वहाँ पे। अरे क्या होता है वो डाट काम टाइप का जो होता है मैरिज का, वहाँ पे देकर आ गए। अब तुम देखना लड़कियों की ना ऐसी लाइन लग जाएगी, और तुम जो अपने छज्जे पे बैठ के ना चागन हलवाई के वो खाते रहना लड्डू, समझे? देखना कैसे ऐसे ऐसे लड़कियां आती है, देखना तुम। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, बहुत काम है, खाना बनाना है दादी को। तेरे पापा के लिए खाना बनाएगी। कुसिया तुझसे चुप नहीं होगी, चन्नी को दे दे, चुप करा देगी, ले ले। नहीं, हम दादी है इसकी, हमसे चुप नहीं होगी तो और किसी से कैसे होगी? अच्छा तू दादी है? हाँ ठीक है, साबित करके दिखा। रायना को चुप करा, करा चुप, हम देखते हैं ना। चुप हो जा, चुप 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 चुप, ये बेटा चुप हो जा। दादी है, चुप हो जा। नहीं हो रही है ना चुप, दादी से नहीं हो रही है चुप। ईला ने कह रहे हैं कि चन्नी को दे दे, 2 मिनट में चुप करा देगी। चल। हे भोलेनाथ, गुनगुन हमारी गोद में अगर चुप हो गई तो चाची जी को बहुत बुरा लग जाएगा। ओए, तूने लिया नहीं गोद में? नहीं दादी जी, अभी इनके पास ही रहने दीजिए, हम अभी बाहर से आए हैं ना, पहले नहा धो ले, कपड़े बदल ले, फिर हम संभाल लेंगे। हाँ मैं अच्छा है, हम भी नहा लेते, तुम भी कपड़े बदली कर दो। चल। देखो अम्मा जी, दादी से चुप हो गई उसकी रहना। हाथी के सर पे चला दी तूने तलवार। फिर से रोने लगी। चाची जी, इसे ना गाने सुनने की आदत हो गई है, अगर आप गाने गाएंगी ना तो ये फट से चुप हो जाएगी। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमको बच्चा संभालना आता ही नहीं है। 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, उसमें से जो एक बच्चा है ना, उसकी औलाद है ये। इसलिए हमको सलाह मत दो, कपड़े बदल लो जाकर अपने। अबे बाको। अरे कहाँ यार अमित? अरे आना टपरी पे। हाँ टपरी पे तो आ रहे हैं बेटा, और तुम्हारी आके बैंड बजाएंगे, समझे ना? साला तुम आजकल ना समझ नहीं आ रहा है, तुम आजकल हमें बहुत हल्के में ले रहे हो आजकल। अबे उबल काहे रहे हो यार? अबे उबले काहे नहीं बे, हैं? तुमको बोला था ना एक लड़की ढूंढ दो हमारे लिए, वो तो काम तुमसे हो नहीं रहा है। टेंडर पास करा दो, बस बोलते रहते हो। हमने बोला था हमारी मम्मी के बाएं हाथ का खेल करा देंगे, लेकिन साला हमारी लड़की कब मिलेगी?
अरे यार लड़की है, कोई हलवा थोड़ी ना यार जो दुकान से किलो के भाव में खरीद लाए। अरे टाइम लगता है यार, रुको थोड़ा। अबे सुनो भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, समझे? 2-4 दिन के अंदर कुछ इंतजाम कर दो। बता रहे हैं शहनाई जितना जल्दी हो ना उतनी जल्दी बजनी चाहिए। हाँ भाई ठीक है, करवाते हैं यार, कुछ करवाते हैं। लेकिन एक बात सुन लो बेटा, जितना समय तुम इसमें लगाओगे ना उतना समय तुम्हारा टेंडर पास होने में लगेगा, समझे? चल काटो फोन। कौशल्य भाऊजी, दही चाहिए क्या? आधा किलो दे बस। निम्मो जरा रसोई घर से बोंडा ला दे दही के लाने। थोड़ी खट्टी दिया करना, हमको खुद खट्टी करनी पड़ती है हमेशा। क्या करे भाऊजी, किसी को कम खट्टी चाहिए तो किसी को ज्यादा। बहाने तो मत मार, आराम से ले दे दे, फ्रिज में रख दे। आगे से मैं आपके लिए अलग से ले आऊंगी। ना ढीला ढाला काहे लग रहा है? तबीयत ठीक है ना? सर काहे पकड़ा हुआ है? बुखार है क्या? अरे नहीं माँ, बुखार नहीं है, सर दर्द हो रहा है। सुबह भी पीना शुरू कर दिया क्या तुमने? अरे नहीं पी मैंने। झूठ मत बोल, मुंह से बदबू आ रही है तेरे। अरे बस करो यार, पीछे ही पड़ जाती हो आप। रात को पी थी? रात को पी थी बता। हाँ पी थी मैंने। और हाँ, अरे पी रहा हूं तो जिंदा हूं। हे भगवान, वही की वही बकैती बनकर अपनी दुखी गाथा है खुद पे दया खाने की बंद कर तू। आप सुन रही हो अपने आप को कि क्या बोल रही हैं? हाँ, आपकी जुबान सिर्फ मेरे आगे ही चलती है। अगर मैं कुछ बोलने को होता तो मुझे चुप करवा देती हैं, लेकिन आप किसी को और के सामने नहीं बोल सकती हैं। इस तरह बात करते हैं मौसे, इस तरह बात करता है, इस तरह बात करता है, इस तरह बात करता है। अरे क्या हो गया मेलोड्रामा आपका खत्म? भैया बस करो, कब से देखे जा रही हूं। अरे चुप कर तू, तुम दोनों की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। धीरे बोल। नींबू, नींबू दो। शिवम जी, ये लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। तुमको कैसे पता कैसे पी के अच्छा लगता है? तुमने भी कभी? नहीं चाची जी, वो हमने कहीं पढ़ा था। बस करो ना माँ, क्यों सवाल पे सवाल करियो? पता तो पता है ना। क्या कर रहे? क्या? सरक यहाँ से, इस रसोई घर से सरक, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करना तू। और तुम, दारू छुड़ाने का कोई इलाज है तो बताओ हमको। ये दारू के बाद जो सरदर्द होता है उसे कैसे उतारते हैं वो इलाज नहीं जानना। और क्या चाहती हो तुम? हाँ क्या चाहती हो? रोज हमरा लल्ला दारू शराब पी के घर आए और सुबह अपना सर पकड़ के तुम्हारे पास आए कि हमारा सरदर्द दूर कर दो, ये चाहती हो ना? बस करो, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। का ड्रामा? का गलत बोल रहे हैं हम, तू बता। देख शिवम, 100 बात की एक बात, या तेरे सरदर्द के साथ तू जीना शुरू कर दे या दारू पीना छोड़ दे। माँ देखो, हम रोज तेरा सरदर्द ठीक करने नहीं आने वाले हैं, बता रहे हैं।
माँ और बस। अगर दारू नहीं छूट रही है तुझसे तो बोल हमको, अम्मा जी को अभी बुलाते हैं। फिर से मिर्ची की धूरी लगा दी कि तेरी आंखों में वो, तब ठीक समझेगा। आपको जो करना है ना कर लीजिए, लेकिन मैं दारू नहीं छोड़ने वाला हूं। अरे बिना पिए नींद आती नहीं है मुझे। रोज आंखों के सामने रिया का चेहरा आता है, चक्कर आते हैं मुझे। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं मां, कि मैं दारू नहीं छोड़ सकता। अगली बार हमरे लल्ले को कच्छू देने की जरूरत नहीं है, उसके सर दर्द के लाने बता रहे तुमको। चन्नी कुछ खाने के लाने दे दे, फल वल कछु भी चलेगा। ये अमितवा के चक्कर में हमने सुबह से कछु खाया ही नहीं। हाँ अम्मा जी ये लो फल, हमने काटे हैं आपके लाने। बड़ा शोर मचा रही थी, हैं? किस पे बरस रही थी? अरे वो कच्छू नहीं, वो चरनी। कहा हुआ? चन्नी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कहा हुआ? तुम चक्कर आ गया? सब सुबह से कछु खाया है? और कैसे खाती? तू तो हमारे साथ थी। ले फल दे उसको। ना 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 ना, डर गया, डर गया, डर गया, बच्चे डर गया। खा ले, खा ले, खा ले। तू बैठ के खा, हम जरा खिला के आते हैं। तू बैठ 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 बैठ, खा थोड़ा। ना 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 ना। उठ कर रही हो, खाओ। चक्कर आ रहा है ना बहुत, अम्मा जी ने बोला कि खाओ तो खाओ, ठूसो, बैठ। आया? अच्छा लग रहा है। खुशिया उठाई सब बर्तन भर। खा तो खा, चक्कर आके गिर जाएगी। मम्मी, ओ मम्मी, क्या हुआ इसको? आप यहाँ इस चरनी को फल खिला रहे हो और वहां मेरी सास मुझे ताने मार मार के मेरी जान निकाल रही है। क्या हुआ ठीक से बता तो सही। वो मेरी सास सुना रही थी कि आप लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसे काहे बोला? हमने कौन से काले आसमान दिखाए उनको? वो बात ये है ना दादी, कह रही थी कि आप लोग उन्हें पूछते तक नहीं हो। मतलब ना कभी तीज त्योहार पे फोन करते हो, ना कभी उनसे बात करते हो, ना कभी मिलने जाते हो। और अब तो वो लोग यहाँ आ गए हैं, फिर भी आप लोग मिलने नहीं गए। साल भर उनका लड़का यहाँ हमारे घर में रहा, तभी तो उनको आने की सूझी नहीं। और अब हमारी शिकायत कर रहे तुझसे, बताते हैं उनसे। अरे नहीं अम्मा जी रुक जाओ, गुस्साओ मत इस तरह। गलती तो है, हमारी जाना तो चाहिए था, लेकिन कुछ समय देंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे कितना समय दे हैं? जब शादी करवाई तब तो तैयार ही नहीं थे हमारी प्रीतिया का मुंह देखने के लाने, और अब आ गए शिकायत करने हैं। और तू, तेरी ससुराल की बात जो है ना ससुराल तक ही रखना, यहाँ पर मत सरकाना ये सब बातें, वरना कछु भी हम कर देंगे ना, फिर बोलना मत। दादी के सामने ये सारी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। जो भी बोलना है ना मम्मी से अकेले में बोलना पड़ेगा। अरे आए, तू सोचना भी मत क्या हम उस खरे की औरत का मुंह देखने जाएंगे। अबे बको। अरे अमित, रिश्ता मिल गया। क्या बात कर रहे हो? कौन है? अरे ये समझ ले कि अपने कोई पास की रिश्तेदार है यार। अरे अपनी जो भाभी है ना, अरे उनके जो बड़े पिताजी हैं। बड़े पिताजी क्या होता है बे? अरे वो तो हमें भी नहीं पता यार, उनके बहू की कोई दूर के गांव की रिश्तेदार है यार। हैं? अबे यार तुम कब पास के रिश्तेदार बोल के तुमने इतने लंबे पूरा परिचय गिना दिया परिवार का हैं? अच्छा वो सब बता, लड़की कैसी है? अरे वो तो हमने भी नहीं देखी यार, ये समझ लो कि रिश्ते की बात चल रही थी तो हमने तुम्हारी ही बात चला दी।
साफ साफ बता दिया कि देखो भाई, लड़के की शादी हो चुकी है और अब तलाक होने जा रहा है। और ये भी बोल दिया कि लड़का एमएलए का लड़का है। अरे अब तुम बता दो यार कि लड़की से मिलना कब है? अबे कब का? कल ही बुला लो। हैं हम तो घर पे ही हैं। हाँ ठीक है, कल बुला लो। अरे चलो फिर करते हैं यार तुम्हारी सेटिंग कल की। हाँ ठीक है, ओके रखते हैं। क्या हमारे हातिम ताई कहाँ के हीरे जवाहरात मिल रहे तुम्हें? हैं क्या बोल रही हो? अरे मतलब तिरेजियस खजाना बिरदस खजाना, इतना अरे- चहचहा क्यों रहे हो? अरे क्या बताएं, हमको लड़की मिल रही है यार। हैं कल देखने आने वाली है। तो एक काम करो, घर की ना पूरी रूपरेखा बदल दो, जाओ। प्लीज, रूपरेखा हमारी है, घर की क्यों बदले? हमसे नहीं होते घर के काम वाम। अरे ओ सुनो हमारी बात है, तुम्हारे भाई की यहाँ शादी होने वाली है, साफ सफाई नहीं करोगी भाई के लिए? घर की साफ सफाई नहीं करेंगे पर आपके फैशंस की कर देंगे। ऐसा फैशंस करेंगे ना, ओनली इन 500 रुपीज भैया। 500 रुपए? हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करना लेकिन जरा बढ़िया सी कर देना, एकदम ऐसा गोरा गोरा, एकदम ऐसा जोर सा, ठीक है? हाँ अच्छा सुनो, अभी ना पापा को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, नहीं तो ना बिना जबरदस्ती अपनी टांग अड़ा देंगे, सब मामला गड़बड़ा जाए। हाँ बिरदस, वैसे भी जब से मम्मीज गई है ना, हम तो धोबी के डॉग्स हो गए ना, घर के ना घाट के, कोई सपोर्ट ही नहीं है हमारा। अरे वो सब छोड़ो तुम, एक बार तुम्हारी भाभी को आने दो, फिर तुम ना एकदम राज करोगी मेरी बहना है। महीने का हिसाब लाई है? हाँ अम्मा जी, 288 हुए। ओ 288 हो गई इस महीने हैं? 500 है, तू मिला दे, हिसाब कर दे, बाकी के पैसे ले ले हैं? तो 88 मतलब अगर 200 गए तो 300 बचे, तो 312 होने चाहिए ना, आपने तो 212 दिए। आए हाय, हमें का चोर समझियो? अरे आज तक हमने गलत हिसाब नहीं लगाया। अगर 288 हुए तो 212 बचे ना, 312 कैसे हुए? नहीं 312 होते हैं ना। अरे बहू जी देखो ना, ये बोल रही है कि हमने कम पैसे दिए। आप ही गिन के बता दो, आज तक हमने गलत हिसाब लगाया है का? हाँ हाँ शांति। हाँ हुआ का, कितने पैसे हुए? प्रणाम अम्मा जी। अरे अम्मा जी, हम नींबू का मीठा अचार बना रहे हैं, बताइए ना कैसे बनाते हैं। ओहो मिश्राइन की बहू, तुम भी महानी हो हमार कुसिया जैसी। तो फोन पे बताया तो था, हैं? वैसे ही बना दे, सिंपल है। अरे अम्मा जी, फोन पे कहाँ समझ आता है? अब कितनी मिर्ची डालेंगे, कितनी चीनी डालेंगे, अब आप खुद ही चल के बता दीजिए ना अम्मा जी। हमें तो आदत है, कुसिया भी बोलती रहती है, हम बताते रहते। आते हैं। अच्छा अब बताओ, कितना दिया तुमने और कितना वापस किया? गलती हमारी है, 212 ही होते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है। हाँ, गलती तुम्हारी और चोरी। जी नहीं चाची जी, हम इन्हें चोर नहीं बोले। सफाई मत दो ना भाई, तुम्हारे कार्यक्रम की जो है ना अब आदत सी पड़ चुकी है हमको। जाओ ये कपड़े लो और अलमारी में जमा दो। ये तो गिन के लाई है ना तू बराबर? हाँ जी। 12 कपड़े थे, ठीक है चलो। ये भी दे, अम्मा जी की साड़ियाँ हैं। दे रहे। एक बात बोले बहू जी, बोलो। वैसे इस समय बोलना तो नहीं चाहिए, हमें ऐसा काहे लग रहा है कि आपके घर में खतरा मंडरा रहा है? हैं? काहे से बोल रही है तू? एक तो ऊपर से घर में जवान लड़की रखी है और आपका बेटा, उसकी लुगाई भी गुजर चुकी है। अरे दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो कहीं बदनामी ना हो जाए। हमारी मानो तो दोनों की शादी करा दो। कहाँ बकैती किए जा रही है? कछु भी बोल रही है का? पगला गई है? अरे जो दुनिया में देखे वही बता रहे हैं। अरे लड़की कोई जोगन थोड़ी ना है और बला की भी खूबसूरत है। अरे लड़के को फिसलने में टाइम थोड़ी ना लगता है, एक ना एक दिन पैर फिसलना ही है। कुछ भी मत बोल, जाना तू अपना जा धुलाई कर इन कपड़ों की। जा भाई जल्दी जा, 5 कपड़े हुए हैं। अरे हमें का, हम तो आपके भले के लिए बोल रहे थे। हाँ। शुक्रिया। हाँ 2 पैसे दो, पैसे बाद में आके ले जाना। चलते हैं। हाँ राम राम। बेवकूफ। क्या सोच रही हो माँ? कछु मुझे सब पता है, वो चटनी के बारे में सोच रही हो ना? माँ देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ, दादी के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आ गया ना, या फिर किसी ने डाल दिया, तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। प्रीतिया, ऐसे कैसे कल की आई किसी भी लड़की को जिसका कोई नाम ना है, कोई पता ना है, पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, इसके माँ बाप है कि है भी या नहीं, कछु नहीं पता हमको।
उसको बना दे हम तेरी भाभी हैं? पगला गई है बिल्कुल। रिया को गए हुए अभी समय ही कितना हुआ है, और दिखाती तो ये चटनी बहुत है कि रैना को बहुत लाड़ प्यार करती है। उसके मन में क्या है हमने कहीं किसी ने जाके देखा है का? और अम्मा जी के दिमाग में या दिल में ऐसी कोई बात नहीं आई है, हमारे दिमाग में भी नहीं आई है। इसलिए हम तुझे कह रहे हैं कि तू भी ये बात अपने दिलो दिमाग में मत लाना, और किसी और से तो कहना ही मत। हाँ,